क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट लेक्चर में हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ, न्यूमेरिकल्स, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ इसके बारे में बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्ब्स लॉ क्या है? सेम एज दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने ग्रेविटेशन के अंदर पढ़ा है, फिजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फोर्स था ये अट्रैक्टिव इन नेचर था, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। अगर चार्जेस यहाँ पर सेम नेचर के तो रिपेल करेंगे, अगर डिफरेंट नेचर के तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ओके, डिस्टेंस r है तो फोर्सेज के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, इट स्टेट्स दैट the force of interaction between the charged body is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। एक मिनट में लिख देता हूँ। प्रोडक्ट क्या क्या चार्जेस का? कैपिटल Q स्मॉल q। डिस्टेंस क्या है? r, तो r का स्क्वायर। तो इन दोनों को जैसे कंबाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? Q1 या कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। डायरेक्टिव साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किया जाएगा K। दिस K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। K इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। वैल्यू होती है बेटा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके, और एक K मीडियम डिपेंडेंट होता है, मीडियम पे इसका इफेक्ट होता है। ये कैपिटल G जैसा नहीं है, मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज होगी, डिपेंडेंट। ओके, आइए बात करते हैं, बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड यूज किया बिकॉज अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्सन इज कंटेन्ड इन दैट सिंगल लेटर। ठीक है, इसके अंदर जो सिंगल वर्ड जो ये हमने यहाँ पे लिखा है लेटर जो है इंटरेक्शन, ये कंबाइन क्या करता है? अट्रैक्शन और रिपल्सन को अपने अंदर इंक्लूड किए हुए है। बिटवीन द चार्ज बॉडीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। दोनों का प्रोडक्ट किया बेटा, मल्टीप्लाई की, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हमने देखा, और कांस्टेंट क्या K यूज किया गया, मीडियम डिपेंडेंट है। और K की वैल्यू क्या होती है बेटा? एयर, फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर मीडियम आता है तो मीडियम के अंदर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मैं वो अभी बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से रहने वाला है। कुछ जो यहाँ लिखा हुआ है वैल्यू आपको याद रखनी। यूनिट कैसे लिखी है, जो निकालना हो तो उसको एक साइड, सबको एक साइड, K एक साइड है, F की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, और चार्जेस के लिए कूलम्ब स्क्वायर। तो जो फॉर्मूले जो यहाँ रहेंगे, K जो होता है फर्दर इसकी वैल्यू 1/4πε0 के इक्वल होती है। मैं लिख रहा हूँ, फोर्स इन फ्री स्पेस, वैक्यूम या फिर एयर, 1/4πε0 Q1 Q2 या Q कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या K है, इसकी वैल्यू क्या? 9 × 10⁹ मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम में क्या फॉर्मूला रहेगा? 1/4πε0 × K से डिवाइड करना पड़ेगा। वेर ये K क्या है? K भी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन रहेगा आपको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आपको गिवन रहेगा, जिससे आपको डिवाइड करना है। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सेम रहता है। यहाँ बात करूँ, अगर वाटर के अंदर बात करूँ, दो ऑब्जेक्ट की सेम रहेगा, लेकिन ये जो है चेंज होगा। स्लैब के अंदर डिफरेंट होगा, ग्लास स्लैब के अंदर, वाटर के अंदर अलग होगा, तो डिफरेंट वैल्यू देगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम फोर्सेज से हम करेंगे, फॉर्मूला करेंगे, तो वहाँ से और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाना है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं किसी एक न्यूमेरिकल के साथ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास इस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई स्क्वायर
गिवन है इस टाइप से, यहाँ चार्जेस क्यू है, यहाँ भी चार्जेस क्यू है अपोजिट पे, यहाँ चार्जेस क्यू है, सेम नेचर के सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। ऐसा बोला गया इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ सभी की वजह से वो जीरो है, एफ आर क्या है, जीरो रिजल्टेंट फोर्स। डिस्टेंस गिवन है ए, ये डिस्टेंस भी क्या गिवन है ए, और ये डिस्टेंस भी क्या ए, सभी डिस्टेंस कितनी ए, सेम। अब देखें शाबाश, लाइक फोर्सेस क्या करेंगे, रिपेल। तो आपको मैं थोड़ा विजुअलाइज करा देता हूँ इसको। अब क्यू जो है सभी फोर्सेस के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसने फोर्स अप्लाई किया एफ, ठीक है, F1 लिख रहा हूँ, इसने फोर्स अप्लाई किया F2, रिपेल करें, इसने फोर्स अप्लाई किया F3, ठीक है। क्या ये दोनों फोर्सेस सेम होंगे, बिल्कुल होंगे। अप्लाई करके देखें, यहाँ फोर्स अप्लाई करके देखें F2, क्या आएगा F2, 1/4 पैस नोट या कैपिटल K इंटू में Q इंटू Q बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर, नंबर 1। F3 निकालना एक बार, कैपिटल K Q इंटू Q बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, हमें निकालना क्या है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ जीरो बोला गया, हमें निकालनी चार्जेस की रेशो क्या होगी। गिवन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो कंडीशन, देन वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ओके, तो F3 भी सेम है, दो फोर्सेस सेम है बेटा, एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये भी आप याद नहीं रख सकते तो मैं आपको बता दूं, इसको आप डायरेक्ट याद करें, 2r cos थीटा बाई 2, ठीक है, 2r cos थीटा बाई 2। अगर सेम फोर्स है तब, सेम क्या है f cos थीटा कितना दोनों में 90 है, मीन्स 90/2 45, cos 45 कितना 1/√2, ठीक है। अगर नहीं भी पता तो बेटा ये फॉर्मूला आप यूज कर लें, छोटा रहने दें इसको। अप्लाई तो होगा, मैं आपको एक बार टेबल करवाऊंगा तब अप्लाई होगा, टेबल में आपको बता दूंगा, मैथ के अंदर हो जाएगी, sin 30 cos कितना होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं इसकी कोई खास। अब 90 cos 90 जीरो, अंडर द रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो क्या हुआ, अंडर द रूट एफ स्क्वायर कॉमन आया 1 + 1, तो क्या बना एफ बाहर √2, तो ये फोर्स इनकी वजह से आ गया, डायरेक्शन ये फोर्स F2 और F3 की वजह से था, जिसकी वैल्यू आई F√2, ठीक है, जो फोर्स है उसकी वैल्यू। अब इस फोर्स की वजह से वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस ए है, ये ए है, पाइथागोरस यूज करेंगे तो क्या आएगी, अंडर द रूट 2 × a, ठीक है, पाइथागोरस यूज करना आता हो सभी को। फोर्सेस देखें, F1 क्या होगा, कैपिटल K Q × Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर, मीन्स K Q स्क्वायर बाय में 2 × a स्क्वायर, नंबर 3। अब देखें शाबाश, F की वैल्यू है क्या, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन a स्क्वायर इंटू में √2 प्लस K Q स्क्वायर बाय में 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है, K Q कॉमन दिख रहा है, K है Q है, a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ अंदर क्या बचा, यहाँ से √2 प्लस यहाँ क्या बचा 1/2, ठीक है, और साथ में क्या चार्ज यहाँ Q है और यहाँ क्या है कैपिटल Q इज इक्वल टू 0। अब समथिंग इंटू 0, इनमें से कोई एक 0 या दोनों 0, तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 कौन होगा, ये, तो 0 पुट करते हैं, Q √2, ये उस साइड जाएगा तो माइनस का Q/2 होगा, तो Q/Q निकालना था, तो इस Q को इस साइड भेजा, √2 इंटू में 2, और नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव लगा दिया, तो रेशो आ गई माइनस का 2√2। तो इस टाइप से अब इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास ये आंसर चला आएगा। आइए एक दो और क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको इसके बारे में। देखिए शाबाश, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इस टाइप से गिवन है, ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल 3 मीटर डिस्टेंस गिवन है, ए बॉडी है बी बॉडी है, ठीक है, चार्जेस इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि दोनों पे सेम चार्जेस है क्यों, ठीक है। तो अब फोर्सेस क्या है, अगर ए और बी दो चार्ज बॉडी थी, कोई थर्ड अनचार्ज बॉडी है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, मैंने उसको बी से टच करवा दिया, कोई सी अनचार्ज बॉडी है हैविंग नो चार्ज, तो इसको मैंने बी से टच करवा दिया, और टच करवाने के बाद फिर मैंने ए और सी को सेम डिस्टेंस पे रखा और 3 मीटर जो डिस्टेंस है, तब फोर्स क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन समझते हैं। केस नंबर 1, फोर्सेज क्या होगा शाबाश, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 मीन्स Q स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, नंबर 1 कंप्लीट। नंबर 2,
F1 F2। तो नंबर 2 क्या है बेटा, ए पे चार्ज वही रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ ए के साथ, ठीक है, K इंटू क्यू। अब ये जब अनचार्ज था, जैसे इससे कॉन्टेक्ट करवाएंगे तो बेटा दोनों पे इक्वल अमाउंट में चार्ज शेयर होगा, Q/2 इस पे और Q/2 इस पे। तो C पे चार्ज कितना होगा, Q/2। ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, Q/2। डिस्टेंस सेम है तो सेम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ से अगर देखें तो K इंटू क्यू स्क्वायर बाई में 9 या 1/2। पहले जो फोर्स था उसका कितना हो गया, हाफ हो गया, ठीक है, F2 इज इक्वल टू F/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड पहले से कम हो चुका है, कितना कम, आधा कम हुआ, तो आधा ही फोर्स वहां पर आ जाएगा। तो बाद में जो फोर्स है कितना, पहले वाले फोर्स का हाफ हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके रिगार्डिंग जो आपको समझने बहुत ही जरूरी थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे। अब हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं कि पोटेंशियल होता क्या है, और न्यूमेरिकल हम ऐसे ही डिस्कस करते रहेंगे, जिससे आपका और ज़्यादा लेवल बनता रहेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए unit positive test charge from infinity to a point in the region of electric field of source charge without acceleration। आइए समझते हैं इसे। बस एक्सेलरेशन है क्या, फील्ड होता क्या है, ये चार्ज बेटा एक, इसके सराउंडिंग में जो फील्ड है, जहां तक वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करे उसको फील्ड बोलते हैं। अब हमारा फील्ड एक क्लासरूम है, ठीक है। इसी टाइप जो चार्ज है सोर्स चार्ज का फील्ड, दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एक होता है सोर्स या टेस्ट। सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, फील्ड छोड़ता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोर्स हूँ, आप टेस्ट कर रहे हैं, आप टेस्ट चार्ज हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये टेस्ट चार्ज है बेटा, कोई टेस्ट चार्ज, ठीक है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से इसको इसके रीजन के अंदर लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन, इसको हम पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा क्या होता है एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज क्या होता है, फील्ड जनरेट करता है, टेस्ट चार्ज को टेस्ट करता है, सिर्फ इतना काम करता है। तो पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन बाय में चार्ज। और कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज, नॉट सोर्स चार्ज। ये कौन सा है, टेस्ट चार्ज, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। जितना वर्क करना पड़ेगा विदाउट एक्सेलरेशन। यूनिट क्या होगी, इसको वोल्ट में मेजर करेंगे, और वर्क डन के लिए जूल और चार्ज के लिए कूलम, ठीक है। तो शाबाश, डिफाइन 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज said to be 1 volt if 1 joule work is done in moving a unit charge from infinity to that point in the region or in the field of source charge, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी जो मैंने यहाँ बताई है। एक और फॉर्मूला होता है बेटा इसका, KQ/R, ठीक है, KQ/R। Q कौन सा चार्ज है यहाँ पे, सोर्स चार्ज, इसने इसको जनरेट किया है, ठीक है, KQ/R। तो यहाँ से आप बता सकते हैं इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कैसे क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है जिसके बारे में आपको बताना है। तो ये था पोटेंशियल के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे।